कल एक केस में पूर्व सांसद बीजेपी के ब्रजभूषण शरण सिंह को पॉक्सो एक्ट में राहत मिल गई। क्लोजर रिपोर्ट कोर्ट ने स्वीकार कर ली। उसके बाद उनके गृह जनपद गोंडा में जमकर जश्न मनाया जा रहा है और आज ब्रजभूषण शरण सिंह सबसे पहले अयोध्या पहुंचे और खुद को हनुमान बताते हुए वहां हनुमानगढ़ी में दर्शन किए, रामलला के दर्शन किए और फिर बड़े बड़े दावे कर दिए। अब फिर वही हो रहा है कि जो 24 में उनको टिकट नहीं मिला इसी केस के चलते, क्या 27 में वो सियासी दंगल में उतरेंगे या जो उनके तेवर आज अयोध्या में दिखाई दिए उससे क्या समझ में आ रहा है। पहले एक रिपोर्ट देखिए, उसके बाद चर्चा में शामिल करेंगे महन सिंह जी को और उनसे समझेंगे कि पूर्वांचल में बीजेपी के लिए कितना जरूरी है ब्रजभूषण शरण सिंह। नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी होने के बाद ब्रजभूषण सिंह पहली बार अयोध्या पहुंचे। एयरपोर्ट पर 1000 से ज्यादा कार्यकर्ताओं ने ढोल नगाड़ों के साथ उनका स्वागत किया। इसके बाद वे हनुमानगढ़ी पहुंचे और हनुमान जी के दर्शन पूजन किए। इस मौके पर ब्रजभूषण बोले, मैंने कहा था कि अगर मेरे ऊपर लगे आरोप साबित हो जाते हैं तो मैं खुद फांसी पर लटक जाऊंगा, लेकिन कोर्ट के फैसले ने बता दिया कि मैं निर्दोष हूँ। मुझे न्यायपालिका पर पूरा भरोसा था क्योंकि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता। 23 को जब मेरे ऊपर और न करो भाई, सुनो नेताजी बोल रहे हैं। 18 जनवरी 2023 को जब मेरे ऊपर यह आरोप लगा था तो उसी समय मैंने कहा था कि ये सब झूठ है और साथ ही साथ कहा था कि अगर मेरे ऊपर आरोप साबित हो जाएंगे तो मैं स्वतः फांसी पर लटक जाऊंगा। आज न्यायपालिका का जो निर्णय आया है नीचे करो चाचा, उसके द्वारा जो बात मैंने 18 जनवरी 2023 को कहा था वो प्रमाणित हुई है और न्यायपालिका पर मैंने पहले भी भरोसा जताया था। आज भी न्यायपालिका का आभार व्यक्त करता हूं और मैंने कल कहा था कि सत्य परेशान हो सकता है लेकिन हार नहीं सकता है। इतना ही नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह ने ये भी कहा कि जो खोया उसका गम नहीं और जो पाया वो किसी से कम भी नहीं। इस मौके पर उन्होंने एक गीत गाकर खुद पर आरोप लगाने वालों पर तीखा हमला बोला और कहा कि कभी पास आके वो इतना बता दे मुझे सताकर क्या मिला। जो खोया उसका गम नहीं, जो पाया वो किसी से कम नहीं। और साथ ही साथ कल रात में मुझे एक गीत याद आ रहा था। जैसे आप लोगों ने सुना होगा कि ये खिलाड़ी जिन लोगों ने मेरे ऊपर आरोप लगाए ये मुझे कुश्ती का भगवान कहते थे। मीडिया पर इनके बयान मौजूद हैं, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब पर मेरे बयान मौजूद हैं। ये मेरे तारीफ में बोलते थे। मेरे घर पर इनका आना जाना था। मैं इनके शादी ब्याह में आमंत्रित करते थे, हम वहाँ जाते थे। तो ये सारी परिस्थितियों को देख करके ये गीत जो आपके माध्यम से मैं इन्हीं को पहुंचाना चाहता हूं। मिला है उन्हें क्या कभी पास आके
कभी पास आके वो इतना बता दें, कभी पास आके वो इतना बता दें, मिला है उन्हें क्या मुझे यूं सता के। अयोध्या में दर्शन पूजन करने के बाद ब्रजभूषण सिंह गोंडा लौट गए। उनके साथ गाड़ियों का काफिला भी था। गोंडा में वह सबसे पहले नंदिनी नगर स्थित नंदिनी माता मंदिर पहुंचे और माता नंदिनी के दर्शन कर उनका आशीर्वाद लिया। इस दौरान उन्होंने नाबालिग पहलवान केस में बरी किए जाने पर कहा कि मुझे भरोसा था और न्यायपालिका पर विश्वास था। सच सबके सामने आ गया। षड्यंत्र था जो उजागर हुआ, वो सारी शक्तियां बेनकाब हो गई। दरअसल सोमवार को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने ब्रजभूषण सिंह को नाबालिग पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी कर केस को क्लोज कर दिया। पिछली सुनवाई में नाबालिग अपने बयान से पलट गई थी, जिसके बाद कोर्ट ने यह निर्णय लिया। नाबालिग ने 1 अगस्त 2023 को बंद कमरे में हुई सुनवाई के दौरान कहा था कि उसने किसी राजनीतिक या भावनात्मक दबाव में आकर ये आरोप लगाए थे। ऐसी कोई घटना नहीं घटी थी जिसमें वह खुद को पीड़िता मानती हो। इस बयान के बाद कोर्ट ने इसे गंभीर परिवर्तनीय साक्ष्य माना था। राजनीतिक विश्लेषक महेंद्र सिंह जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। महेंद्र जी, 2023 18 जनवरी से वो याद दिला रहे थे। अभी नाबालिग केस में राहत मिली है, लेकिन वो कह रहे हैं कि आगे भी मिल जाएगी और तेवर आपने देख लिए। उस पर चर्चा करने आपको अब लग क्या रहा है कि ब्रजभूषण शरण सिंह क्या राजनीति में अभी जरूरी है बीजेपी के लिए? भाई, एक लड़का सांसद है, एक विधायक है। क्या वो ये तेवर, अयोध्या जाना, क्या वो जान रहे हैं कि 27 में उनके पास एक बड़ा मौका है? देखिए, निश्चित रूप से ब्रजभूषण शरण सिंह की हम बात करें तो एक बाहुबली नेता के रूप में उनकी छवि रही है। और वो 1990 के दशक में जब राम जन्मभूमि आंदोलन चल रहा था, उस समय भाजपा में जुड़े। बीच में कुछ समय वो सपा में भी रहे, लेकिन वो उन्होंने भारतीय जनता पार्टी में एक निर्णायक भूमिका निभाई है। और अगर हम पूर्वांचल की बात करें, पूरे अवध की बात करें, अवध क्षेत्र में, तो राजपूतों में उनकी एक पैठ है और शायद यही उनको शक्ति देती है कि वो इतने इस रूप में अपनी बातों को इतनी बेबाकी से कह पाते हैं। जहां तक उनके ऊपर लगे आरोप और उसकी राजनीति का प्रश्न है, तो देखिए वो कोर्ट में है और जिस प्रकार से कोर्ट ने फैसला सुनाया है एक केस में, और उसमें भी तमाम आरोप चल रहे हैं कि शायद जो है दबाव में इनके विरोधी जो आरोप लगा रहे हैं, दबाव में नाबालिग ने केस वापस लिया है। तो एक बड़ी लड़ाई है। लेकिन अगर उसको हम कानूनी लड़ाई को अलग रख के एक राजनीतिक रूप से देखें तो ब्रजभूषण शरण सिंह का एक पकड़ है, एक दबदबा है, जहां तक राजपूतों के बीच उनकी पैठ का प्रश्न है। तो और वो पूर्वांचल से लेकर, अगर आप देवरिया से लेकर शुरू करें, और वो लखनऊ के आगे तक उनका प्रभाव जाता है। और उसके पीछे उनकी एक जो आप कहें कि बाहुबली की छवि है, जो एक रॉबिन हुड की जो छवि है, वो इनके पक्ष में जाती है। और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इसका राजनीतिक रूप से चुनावी जो है राजनीति में इसका फायदा मिलता है। और यही वजह है कि तमाम विरोधों के बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने ब्रजभूषण शरण सिंह को जो है उनको टिकट नहीं दिया, लेकिन जो 2024 का लोकसभा चुनाव, तो उनके बेटे को टिकट दिया। तो ये एक बहुत ही, आप कहें कि प्रैग्मेटिक अप्रोच है, बहुत ही यथार्थपरक राजनीति है, और जिसमें उनकी भूमिका और उनकी महत्वता अभी भी भारतीय जनता पार्टी के लिए बनी हुई है। मेरा सवाल, आपने कहा महत्वता बनी हुई, सवाल यही था क्या 27 में वो सांसद ही तो, या बेटा छोड़ दे, मिले नहीं मिले, लेकिन 27 मेरा ये है कहना कि 27 में वो खुद उतर कर एक बड़ी दावेदारी पेश कर सकते हैं। हाँ, निश्चित रूप से। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक मजबूत राजपूत नेता वो उनके पक्ष में जाता है। और यही वजह थी, मैं आपका जवाब ही दे रहा था कि यही वजह थी कि तमाम जो एक तरीके से कहें कि उनके पक्ष में या विपक्ष में एक मीडिया ट्रायल चला,
पूरी तरीके से उनको एक प्रकार से गुनाहगार साबित कर दिया गया, बिना बिना जो है, और मैं केस के लीगलिटीज में नहीं जाऊंगा, लेकिन जो एक नैरेटिव बनाया गया ये गुनाहगार हैं, और एक तरीके से पूरे तरीके से आम जनमानस के बीच में ये, जिसमें मीडिया की भी महत्वपूर्ण भूमिका रही, ये परोसा गया। वो सही था गलत था ये निर्णय कोर्ट लेगा, लेकिन ये किया गया। उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने बृजभूषण शरण सिंह को अपनी राजनीति के मध्य में रखा, और इससे साफ है कि उनकी जो पकड़ है राजपूत वोटों में, चाहे पूर्वांचल से लेके और अवध क्षेत्र में और उसके आगे भी अगर आप बात करें तो एक मजबूत है। आप वो बात पकड़ ली। 24 में एक नैरेटिव चला था पुरुषोत्तम रूपाला का, और उसका असर उत्तर प्रदेश, राजस्थान, हरियाणा तीनों जगह दिखाई दिया था। और 27 अहम है उत्तर प्रदेश के लिए, बीजेपी के लिए तो सबसे ज्यादा अहम है। तीसरी बार सरकार आनी है। निश्चित रूप से जो एक राजपूत विरोधी जो नैरेटिव चला था, चाहे वो वहाँ राजस्थान में भी उसका असर देखने को मिला 2024 में, उसका असर जो है कुछ हद तक पश्चिमी उत्तर प्रदेश में, कुछ क्या काफी हद तक देखने को मिला। तो और अब तमाम ये आरोप लगाए जाते हैं विपक्ष की तरफ से कि योगी आदित्यनाथ को राजपूत बनाए जाने की कोशिश की जाती है, लेकिन योगी आदित्यनाथ के पक्ष में जो जाता है कि उनकी जो अपील है वो आप समावेशी है, मतलब वो सभी जाति धर्म वर्ग में है। तो उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी को कुछ ऐसे मजबूत राजपूत नेताओं की जरूरत है जो एकदम से पूरे जो राजपूत जो एक वर्ग है उसके हितों को संरक्षित करने की उस तरीके से जो उनको अपील करती है वैसा जो है एक व्यवहार करने की जो क्षमता रखते हो, और शायद बृजभूषण शरण सिंह उसको रेखांकित करते हैं। मैं वो आज के आधुनिक युग में वो सही है गलत है इस पे हम प्रश्न उठा सकते हैं। हो सकता है बहुत जो मॉडर्नाइज राजपूत हो, आधुनिक राजपूत हो, जो इस कार्य शैली को या इस नैरेटिव को, इस छवि को पसंद न करते हो, लेकिन एक बड़ी संख्या है राजपूतों की जो इस छवि को, बृजभूषण शरण सिंह की इस छवि को पसंद करते हैं। और शायद यही मजबूरी है भारतीय जनता पार्टी की। समाजवादी पार्टी की भी यही मजबूरी है। बृजभूषण शरण सिंह के मामले में समाजवादी पार्टी 24 में टिकट जब तक कट नहीं गया तब तक भी अखिलेश, आपको पता है सियासत में सब कुछ नहीं, बिटवीन द लाइंस होता है बहुत कुछ। वो जान रहे थे कि अगर नाराज होंगे तो इधर आ सकते हैं, और ये राजनीति है कि बृजभूषण शरण सिंह सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों, इसीलिए जो आपने कहा ना बीजेपी ने वो गलती नहीं की और वो उनके बेटे को टिकट दिया। अगर किसी और को मिलते तो हो सकता था कि चुनाव, और उस बेल्ट में कैसरगंज सीट छोड़कर भाजपा का प्रदर्शन कैसा रहा है हमारे और आपसे छुपा नहीं, जनता को पता है रिजल्ट। देखिए निश्चित रूप से, देखिए पुष्कर जी, इसमें हमें समझने की बात होगी कि बृजभूषण शरण सिंह ऐसे नेता हैं जिनकी अगर आप राजनीतिक फायदे की बात करें तो सिर्फ कैसरगंज तक उनकी अपील सीमित नहीं है, तमाम आप उससे नहीं, वो कहीं और गए ही नहीं ना, अपने बेटे को ही चुनाव लड़वाया 24 में, वो बोले मैं कहीं और जाऊंगा ही नहीं। लेकिन वो कहीं नहीं गए, लेकिन ये छवि कि बृजभूषण शरण सिंह इतने बड़े आरोपों के बावजूद अपने बेटे को टिकट दिलाने में सक्षम रहे, ये राजपूतों के बीच भाजपा के पक्ष में बहुत बड़ा जो है मैसेज गया। और इसका प्रभाव मैं ये मानता हूं, मेरी जो सोच है, मेरा जो विश्लेषण है, इसका प्रभाव तमाम सीटों पे पड़ा कि भारतीय जनता पार्टी ने इन आरोपों के बावजूद, ठीक है कि ये आरोप जब तक नहीं हट जाते हैं तो उनके बेटे को, लेकिन इसका नुकसान भारतीय जनता पार्टी को और ज्यादा उठाना पड़ता अगर वो उनके बेटे को भी टिकट नहीं देती। और आज की भारतीय जनता पार्टी बहुत ही यथार्थवादी रणनीति लेके चलती है, और उन्होंने ये साफ किया कि नहीं, अभी आपको टिकट देना हमें राष्ट्रीय स्तर पर नुकसान पहुंचा सकता है, तो हम आपके परिवार के, आपके बच्चे को टिकट दे देंगे। तो ये बड़ी बात है।
वो कैसरगंज और वो तक जीत इस के भी आए, 1,70,000 की जीत हुई। तो कुल मिला के ब्रजभूषण शरण सिंह ने अपनी अहमियत 24 में भी बताई थी, और अब कोर्ट से राहत मिलने के बाद 27 में, जैसा कि आप कह रहे हैं, तो पूर्वांचल में काफी दखल रहेगा आपकी जब टिकट बंटवारा, क्योंकि चुनाव बहुत जल्दी क्षेत्र में भी, अवध क्षेत्र अवध में भी। आप अवध में। गोंडा, लखनऊ और लखीमपुर, सीतापुर की बात करें उस क्षेत्र में बिल्कुल। भी। जी। आपका बड़ी खबर में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद महेंद्र जी।